शरद बताइए, आज कौन से 3 स्टॉक्स लेके आए हैं आप त्रिमूर्ति में? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा वेदांता, और उन्होंने FY24 का सबसे पहला डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। 18.5 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट है, और ओवरऑल फ्लोज जो है लगभग 6900 करोड़ का रहेगा। देखा जाए तो इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 6% के ऊपर है, और जो रिकॉर्ड डेट है वो मई 30 रखा गया है। वित्त साल 2023 में जो है 101 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड ऑलरेडी वेदांता दे चुका था, और ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन होती है उनकी पेरेंट कंपनी उनके जो कर्ज है उसके लेवल्स को कम करने के लिए कर रही हैं। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है आपका वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, और यहाँ पे जो है कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि वो 7 नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अपने होली ओन सब्सिडरी द्वारा जो है अक्वायर करने वाले। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 400 करोड़ का है, और कंपनी कह रही है कि इन एक्विजिशन से जो एबिडा का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 50 करोड़ FY24 में आएगा, और कंसोलिडेटेड प्रोफॉर्मा बेसिस पे जो है एबिडा जो है 100 करोड़ के ऊपर जा सकती है वित्त साल 2024 के लिए। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपके डील स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट आए हैं। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा फोकस में रहेगा, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट्स ने जो है 0.5% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की है। रफली आप कह सकते हैं 10 लाख शेयर्स का सेल हुआ है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में का कोकियो कैमलिन, और यहाँ पे जो है पोरिंजो वाली प्रमोटेड कंपनी इक्विटी इंटेलिजेंस ने जो है 5.4 लाख शेयर्स यानी कि 0.5% स्टेक की एक्विजिशन की है। और मैक्स हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा, जहां पे GQG पार्टनर्स फंड ने जो है लगभग 75 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। अगर उसको ट्रांसलेट करें तो ये लगभग 0.8% स्टेक आता है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये सारे शेयर्स बताने के लिए जो आज त्रिमूर्ति सेगमेंट में आ गए। इसमें से वेदांता है। अमूमन वेदांता की अब धीरे धीरे करके छवि ऐसी बन रही है कि अगर आपको डिविडेंड कमाना तो वेदांता के अंदर आ जाओ, और अगर आपको कहीं ग्रोथ चाहिए तो फिर JSW स्टील या कुछ और मेटल्स या फिर इस तरह की कंपनीज के अंदर चले जाओ। मेरे साथ निमेश ठाकर भी जुड़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। एक व्यू उनका भी ले लेते हैं। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। वेदांता को सर आप कैसे रेट कर रहे हैं? फिर से 18.5 रुपये का डिविडेंड है, प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, हाँ डिविडेंड एक्शन बहुत कुछ है, और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ही है ना। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मेटल सेक्टर जब भी एक साइक्लिकल सेक्टर है, और जब भी साइकिल अपवर्ड रहती है तब अच्छा डिविडेंड मिलता है, वो बट ऑब्वियस है। बट अभी हम लोग पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें कि मुझे एवरी ईयर बैंक FD जितना डिविडेंड मिलता रहेगा, तो वो एक अजम्पशन करना जो है वो गलत रहेगा। मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर वेदांता एक डिविडेंड दे रहा है, बट जब तक मेटल साइकिल अपवर्ड टिक में है तब तक वो मिलेगा। जैसे ही साइकिल टर्न होगा तब बहुत बड़ा लॉस भी दिखेगा, और तब डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो व्यू ऐसा ही है कि डिविडेंड ले लीजिए, और रीजनेबल लेवल पे जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है, साइक्लिकल सेक्टर में प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी रहता है। तो व्यू मेरा बुलिश ही है, और प्रॉफिट बुक करना भी ध्यान में रखिएगा। ओनली डिविडेंड के ऊपर फोकस मत कीजिए, और आप रख लेने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए रख देंगे ऐसा सोचते हैं तो वहीं कहीं पर जो है वो आपको सोचना चेंज, आपकी सोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। अभी आप GQG पार्टनर्स की बात ही कर रहे थे अजय, कि अडानी ग्रुप में उनका जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है, विद इन barely 2.5 months आई थिंक 90 डेज मुझे कोई बता रहा था। हाँ, 3 months। चलिए, तो अब ये जो मैक्स हेल्थ केयर में उन्होंने जो एक नया स्टेक लिया, और पूरा का पूरा हॉस्पिटल सेक्टर ही बजिंग था कल और 2-3 दिन से आप देखें तो। इनफैक्ट अगर आप देखें ना, सिर्फ 2-3 दिन से नहीं, आप मैक्स हेल्थ केयर का 6 महीने ग्राफ लेके आए डाक्टर साहब। कल एक्टिविटी आप सही कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक हुआ है इससे लोगों का ध्यान जाएगा इसकी तरफ, लेकिन मैक्स पर्टिकुलर को 6 महीने का ग्राफ लेके आइए डाक्टर साहब, आपको दिखाई देगा कि इस पूरे सेक्टर में और इस नाम में खास तौर पे काफी रुचि है बाजार की। राइट, 6 महीने का ग्राफ कल भी ज्यादा देर चला नहीं है, हाँ, कल फ्लैट ही बंद हुआ था। ये देखिए 6 महीने में कहाँ से फ्लैट था 420 वाला, एकदम इधर 3-4 महीने में डार्ट कर गया 27%। नंबर्स भी मैं इनके देख रहे थे कि एबिटा मार्जिन और दोनों ही एक्सपैंड हुए हैं लास्ट क्वार्टर में भी, तो नंबर्स भी अच्छे आए थे। एक बार देखते हैं कि टेक्निकली क्या करना है। वैशाली, इस न्यूज का इंपैक्ट आएगा मैक्स हेल्थ केयर में? आज फॉलो बाइंग आ सकती है? आई वुड से कॉशियसली पॉजिटिव रहना चाहिए, बिकॉज स्टॉक टेक्निकली बोला जाए तो 435 से इट हैज कम टू 550 लेवल्स, वेरी ओवरबॉट। सो आई डोंट सी एन अपसाइड। इतना रनअवे रैली यहाँ से मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। सो आई वुड से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और एल्स पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज नो हार्म। आई मीन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेना चाहिए।